नमस्कार। नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर स्टैटिक जीके के लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही है। दोस्तों, इसमें से कई टॉपिक्स ख़त्म हो चुकी हैं और जो टॉपिक चल रहा है भारत की कला और संस्कृति स्थापना और विरासत, जिसमें से हम लोगों ने इसके पहले 100 क्वेश्चन कर चुके थे। ये दूसरी क्लास है, 100 क्वेश्चन इसमें भी हैं। ये 200 क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस लेसन से आपको एक या दो क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट में ज़रूर देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए हम 101 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 100 तक बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इसमें भी जो है 101 से हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो 11 भाषाओं को, कितनी भाषाओं को, 11 भाषाओं को जो है शास्त्रीय दर्जा दिया गया है। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, असमिया और मराठी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 102 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, नाट्य शास्त्र की ग्रंथ के रचयिता कौन है, भरत मुनि है। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राज तरंगिणी पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है, कल्हड़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक जो हैं आदि शंकराचार्य हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं, अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि है। कौन है, पाणिनि है। जो महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो महाभारत का जो प्राचीन नाम है क्या था, यह था जय संहिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है। तो न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वो महर्षि गौतम थे। ठीक है, कह रहा है कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था, तो महर्षि पतंजलि ने किया था योग दर्शन का प्रतिपादन। ठीक है, कह रहा है कि कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है, तो कौन है, कादम्बरी और हर्षचरित के जो लेखक हैं वह बाणभट्ट हैं। कौन है, बाणभट्ट है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है। तो जो त्रिपिटक है यह किस भाषा में लिखा गया है, जो त्रिपिटक है यह पाली भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं यह जयदेव हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पंच पंचतंत्र की कहानियों में मूल लेखक कौन है। तो पंचतंत्र की कहानियों में जो मूल लेखक हैं वो कौन है, वो हैं विष्णु शर्मा। कौन है, विष्णु शर्मा जी हैं। कह रहा है कि सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था अर्जुन गुरु देव ने। ठीक है ना। आगे देखिए, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, तो सांख्य दर्शन जो प्रणेता है कौन है, महर्षि कपिल मुनि है। ठीक है, कौन है, महर्षि कपिल मुनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहा है कि सूफी संत अमीर खुसरो किस भाषा के महान कवि थे। तो जो सूफी संत थे अमीर खुसरो ये किस भाषा के महान कवि थे, तो ये फारसी और हिंदी भाषा के। ठीक है, फारसी और हिंदी भाषा के। आगे देखिए, शिल्पाधिकारम किस भाषा की प्रसिद्ध महाकाव्य है, तो किस भाषा की है, तमिल भाषा की जो है शिल्पाधिकारम प्रसिद्ध महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि मुगल काल की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी। तो मुगल काल की आधिकारिक दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। क्या थी, फारसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम के रचयिता कौन है, महाकवि कालिदास जी हैं। ठीक है दोस्तों, जो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूतम की रचना किसने किया था, महाकवि कालिदास ने किया था। चलिए 101 पे देखते हैं। अब देखिए, थिएटर, कठपुतली और मार्शल आर्ट इन सब के बारे में 121 से 140 तक हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि कठपुतली का कला का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है कठपुतली, राजस्थान से। कलारी पयट्टू
किस राज्य से संबंधित है? तो केरल के। इसे भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थांगता किस राज्य का पारंपरिक किस राज्य का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो जो थांगता है यह मणिपुर का जो है पारंपरिक मार्शल आर्ट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा पारंपरिक लोक नाट्य है? तो नौटंकी है। नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 25, गतका। गतका किस राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है? तो गतका जो है यह पंजाब का राज्य का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। भवाई, भवाई जो है पारंपरिक रंगमंच किस पारंपरिक रंगमंच से संबंधित है? तो यह गुजरात से संबंधित है। ठीक है, कश्मीर के पारंपरिक रंगमंच का नाटक किसे कहा जाता है? तो भांड पाथेर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भांड पाथेर को जो है कश्मीर के रंगमंच को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जत्रा जत्रा लोक नृत्य जत्रा लोक नृत्य किससे, मतलब कि जत्रा लोक नाट्य शैली कहाँ लोकप्रिय है? तो कहाँ लोकप्रिय है? पश्चिम बंगाल में। माच माच किस राज्य से संबंधित है? तो माच जो है किस राज्य से संबंधित है? जो माच है यह मध्य प्रदेश मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कह रहे कुटियाट्टम। कुटियाट्टम क्या है और यह कहाँ है, कहाँ का है? तो कुटियाट्टम केरल का पारंपरिक संस्कृति रंगमंच है। ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में यह क्या है? शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, यक्षगान नाटक। यक्षगान नाटक में मुख्य रूप से किस ग्रंथों की कथा दिखाई गई है? तो यह रामायण और महाभारत की जो है कथा दिखाई गई है। ठीक है, यक्षगान में। आगे देखिए, तौगल या थोलू बोमलता। ठीक है, तौगल या थोलू बोमलता कहाँ की छाया कठपुतली है? तो कहाँ की छाया कठपुतली है? यह आंध्र प्रदेश की छाया कठपुतली है। ठीक है, दशावतार पारंपरिक रंगमंच शैली प्रस्तुत है कोंकण क्षेत्र से। किससे संबंधित है? कोंकण क्षेत्र से जो है दशावतार पारंपरिक रंगमंच शैली प्रस्तुत है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि सिलंबम किस राज्य की लाठी आधारित मार्शल आर्ट है? तो सिलंबम जो है किस राज्य की लाठी आधारित मार्शल आर्ट है? यह तमिलनाडु की लाठी आधारित मार्शल आर्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मल्लखंब, जो मल्लखंब है वह किस राज्य का पारंपरिक खेल है? मल्लखंब, तो जो मल्लखंब है यह किस राज्य का पारंपरिक खेल है? यह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। ठीक है, रासलीला शब्द, रासलीला मुख्य रूप से किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो ब्रज क्षेत्र, मतलब मथुरा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कह रहा है कि असम का कौन सा पारंपरिक नाटक शंकर देव द्वारा किया गया था? तो शंकर देव द्वारा किया गया नाटक क्या था? अंकिया नाट। क्या था? अंकिया नाट। आगे देखिए, पावाकुथु कहाँ की दस्ताना कठपुतली है? तो पावाकुथु जो है यह केरल की दस्ताना कठपुतली है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि परिखंडा मार्शल आर्ट कहाँ का संबंध, माने का जो परिखंडा मार्शल आर्ट है उसका संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से परिखंडा मार्शल आर्ट का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, कर्नाटक का धागा कठपुतली कला को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक के धागा कला कठपुतली को क्या कहा जाता है? गोम्बेयाट्टा। क्या कहा जाता है? गोम्बेयाट्टा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब भारत के यूनेस्को और सांस्कृतिक संस्थान के बारे में पढ़ेंगे जो यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल हैं। ठीक है दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन हम उसके करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। ठीक है, भारत संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में होने वाला पहला शहर था? तो कौन सा ऐसा शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में पहले था? तो गुजरात का अहमदाबाद। ठीक है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में दुर्गा पूजा कहाँ की है? तो दुर्गा पूजा कहाँ की है? यह है पश्चिम बंगाल की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो किस राज्य के सबसे अधिक विश्व धरोहर स्थल हैं?
भारत के? तो महाराष्ट्र के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 48, रानी की वाव किस राज्य में है? तो रानी की वाव जो है 100 गुजरात में है और 100 के नोट पर भी छपा हुआ है। ठीक है, कदाई चोल वास्तुकला के महान जीवंत मंदिर में कौन कौन से मंदिर शामिल हैं? तो कौन से मंदिर शामिल हैं? बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए कह रहा है कि यूनेस्को यूनेस्को सूची में शामिल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग को पता है कि असम में है, सबको पता है। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो 2023 में जो है पश्चिम बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया शांति निकेतन एक कॉलेज था, जिसे 2023 में जो है विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 52, कह रहा है कि कर्नाटक के किस मंदिर समूह को 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो कर्नाटक के होयसल मंदिर समूह को क्या किया गया? 2023 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत का जो भारत कला भवन है वो कहाँ है? तो वाराणसी है। कहाँ है? वाराणसी। भारत का जो कला भवन है वह वाराणसी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। जंतर मंतर को किसने बनवाया था? जो एक यूनेस्को स्थल है, तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि पश्चिमी घाट को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो किस वर्ष घोषित किया गया? 2012 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए कहते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित श्रेणी का यूनेस्को स्थल है, किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? यह सिक्किम से। भीमबेटका पाषाण आश्रय को यूनेस्को सूची में कब कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया? 2023 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए भारतीय संस्कृति परिषद ICCR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संस्कृति परिषद संबंध मतलब कि किसने की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना। ठीक है ना। छत्रपति साहू जी महाराज या शिवाजी महाराज टर्मिनस यूनेस्को स्थल कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए दोस्तों, इसमें धार्मिक परंपराएं और हस्तशिल्प के बारे में 20 क्वेश्चन करेंगे, जो 101 से लेकर के 180 तक होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषिदेव, इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ने दिया था। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए कह रहा है कि पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ जिन्हें GI टैग मिला हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो जो पोचमपल्ली इकत झाड़ियाँ हैं जिन्हें GI टैग मिला हुआ है, ये तेलंगाना से संबंधित है। पश्मीना शाल मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो पश्मीना शाल जो है जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है। नेक्स्ट देखिए 65 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सिखों के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर अमृतसर की नींव किसने रखी थी? सूफी संत मियाँ मीर ने। और निर्माण किसने शुरू किया था? यह अर्जुन देव ने करवाया था। ठीक है, कह रहा है प्रसिद्ध धार्मिक संप्रदाय वारकारी संप्रदाय किस राज्य से संबंधित है? तो जो वारकारी संप्रदाय है वह विट्ठल पूजा महाराष्ट्र से संबंधित है। कह रहा है कि काजीवरम, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काजीवरम रेशम साड़ियाँ काशीवरम रेशम साड़ियाँ जो है किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। सूफी परंपरा में खानकाह का अर्थ क्या है? तो खानकाह का अर्थ है सूफी संतों का निवास स्थान या आश्रम। चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियाँ किस राज्य की प्रसिद्ध हस्तशिल्प हैं? तो यह है मध्य प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 17। बिहार का कौन सा स्थान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र है? बोध गया। ठीक है दोस्तों, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रसिद्ध करगा उत्सव किस समुदाय से संबंधित है? तो किस समुदाय से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है, जो द्रौपदी को समर्पित कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, सोलुंग सोलुंग किस राज्य की आदि जनजाति है? तो जो सोलुंग है वह अरुणाचल प्रदेश की
आदि जनजाति का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलिए, कह रहा है पीतल के बर्तनों और नक्काशी के लिए ब्रास सिटी किसे कहा जाता है? तो ब्रास सिटी किसे कहते हैं? ब्रास सिटी कहते हैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को। इस्लाम धर्म में हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के मक्का मदीना से के प्रवास के समय हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, पैठणी साड़ियाँ जो है किस राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक परिधान है? तो जो पैठणी साड़ियाँ हैं यह महाराष्ट्र का जो है पारंपरिक परिधान है। ठीक है, शैव सिद्धांत और वीरशैव संप्रदाय जो है वह किस राज्य में फला फूला? तो कर्नाटक में फला फूला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, विदर के बर्तनों की चांदी की नक्काशी की कला को क्या कहा जाता है? तो विदर के बर्तनों पर चांदी की नक्काशी की कला क्या कहा जाता है? विदरी कला कहा जाता है, जो कर्नाटक में है। ठीक है, सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता था जहां उर्स का आयोजन किया जाता था? तो दरगाह कहते थे जहां उर्स का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट देखिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 3 रथ किसके होते हैं? तो भगवान जगन्नाथ का होता है, उनके भाई बलभद्र का होता है और उनकी बहन सुभद्रा के जो रथ होते हैं। ठीक है, 3 लोग का जगन्नाथ रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं, जगन्नाथ के, बलभद्र के और सुभद्रा के। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि मूंगा सिल्क विशेष रूप से किस भारत के राज्य से संबंधित है? मतलब कि भारत के किस राज्य से संबंधित है मूंगा सिल्क? तो मूंगा सिल्क जो है असम से संबंधित है, इसे भौगोलिक संकेतन यानी जीआई टैग भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन, विविध और आधुनिक सांस्कृतिक विकास, विविध और आधुनिक सांस्कृतिक विकास। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया या विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको इमारतों का समूह कहाँ है जिसे यूनेस्को साइट घोषित किया गया है? तो मुंबई में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संमत पर आधारित है? तो शक संमत पर आधारित है। जो भारत का जो कैलेंडर है किस संमत पर आधारित है? तो यह जो है शक संमत पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जनक जो कहा जाता है दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1954 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक पंडित बिरजू महाराज की किस घराने से संबंधित है? तो जो बिरजू महाराज थे जो कथक नृत्य से संबंधित थे, यह कालका बिंदारिन घराना लखनऊ से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए 87 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि किस वायसराय के काल में भारतीय राष्ट्रीय की स्थापना की मजबूत नींव पड़ी? तो किस वायसराय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान और हीनयान और महायान शाखाओं का जो विभाजन है किस बौद्ध संगति में हुआ था? तो किस बौद्ध संगति में हुआ था? चौथी बौद्ध संगति में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अजंता की गुफाओं की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1819 में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी था जिसका नाम था जॉन स्मिथ, इसके द्वारा अजंता की गुफाओं की खोज की गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना किसने की थी? तो प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की जो रचना है किसने की थी? हरिशेन ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वह गुजरात में स्थित है। किस विदेश यात्री ने विजयनगर साम्राज्य के महान सांस्कृतिक वैभव का विस्तृत वर्णन किया है? तो निकोलो कोंटी और डोमिंगो पायस ने जो है विजयनगर साम्राज्य की महान सांस्कृतिक वैभव का विस्तृत वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है जो अपनी बेहतरीन मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जो अमरावती स्तूप है यह कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर राजस्थान में। कहाँ है?
अजमेर राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस समाज ने भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण में बड़ी भूमिका निभाई। तो राजा राम मोहन राय द्वारा किस पुनर्जागरण की स्थापना की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, जो संस्कृति पुनर्जागरण में बड़ी भूमिका निभाई। वंदे मातरम की गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, शंकराचार्य द्वारा रचित चार मुख्य मठ, शंकराचार्य द्वारा रचित चार मुख्य मठ कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो श्रृंगेरी कर्नाटक में, द्वारका गुजरात में, पुरी उड़ीसा में और बद्रीनाथ उत्तराखंड में शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, जिंदावस्था किस धर्म से संबंधित है, तो जो जिंदावस्था है यह पारसी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत चार मीनार हैदराबाद का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ठीक है, चार मीनार का निर्माण जो हैदराबाद में स्थित है यह कुली कुतुब शाह ने 1591 में करवाया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का मूल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का मूल जो है डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। तो दोस्तों ये आपके रहे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आज भी। इसके पहले भी हमने 100 प्रश्न किया है जो भारत की कला, सांस्कृतिक और विरासत स्थल से संबंधित है। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण 200 प्रश्न हैं जो आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।